यूपी चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने पंजाब और उत्तराखंड के बाद यूपी में फ्री बिजली देने का ऐलान कर दिया है। मनीष सिसोदिया ने कहा, सरकार बनते ही यूपी में एक परिवार को 300 यूनिट तक घरेलू बिजली मुफ्त में मिलेगी। खेती के लिए किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी और बिजली के सभी पुराने बिल माफ कर दिए जाएंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री के साथ साथ पूरी कैबिनेट भी बदल गई है। गुजरात के भूपेंद्र कैबिनेट में आज 24 नए मंत्रियों ने शपथ ली। खास बात यह रही कि नए मंत्रिमंडल में कोई भी पुराना मंत्री नहीं है। गुजरात सरकार से डिप्टी सीएम नितिन पटेल की भी छुट्टी हो गई। जिन 24 मंत्रियों ने शपथ ली है उनमें 10 कैबिनेट जबकि 14 राज्य मंत्री हैं। नाराजगी छोड़ नितिन पटेल ने स्टेज पर पहुंचकर नए मंत्रियों को बधाई दी। योगी सरकार चुनाव से पहले किसानों को साधने की कोशिश में जुटी हुई है। यूपी सरकार ने ऐलान किया है कि किसानों पर पराली जलाने के मुकदमे वापस लिए जाएंगे, जिसे लेकर के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने बाकायदा आदेश भी जारी कर दिया है। जानकारी के मुताबिक यूपी के किसानों पर अलग अलग जिलों में पराली जलाने के 868 मुकदमे दर्ज है। पराली जलाने के केस वापस लेने पर प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। कहा, सरकार चुनाव नजदीक आते ही मुकदमे वापस लेने का नाटक कर रही है। प्रियंका ने कहा, किसानों का अपमान किसके आदेश पर किया गया था। लखनऊ में अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जम करके हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि सरकार बदलेगी तभी किसानों का हाल बदलेगा। बीजेपी को झूठ बोलने का अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र खोल लेना चाहिए। अखिलेश के हमले के बाद अबू आजमी ने भी यूपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने यूपी में सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ दिया है, गंगा जमुनी तहजीब को खराब करने का काम किया है। 2022 में यूपी में सपा की सरकार बनाएंगे और एक्सप्रेस वे पर साइकिल चलाएंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन के खिलाफ फिर बगावत के सुर सुनने को मिल रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सिद्धू गुट के 40 विधायकों ने सोनिया गांधी को पत्र लिखा है और मांग की है कि पंजाब कांग्रेस के विधायक दल की बैठक बुलाई जाए। पीएम मोदी ने रक्षा मंत्रालय के नए दफ्तरों का उद्घाटन किया। पीएम ने सेंट्रल विस्टा की वेबसाइट भी लॉन्च की। पीएम मोदी इस वक्त बोले, नए ऑफिस रक्षा मंत्रालय को ज्यादा मजबूत करेंगे। ईमानदारी से काम हो तो कुछ भी असंभव नहीं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर झूठ फैलाने की कोशिश की गई। राजस्थान के दौसा पहुंच करके केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण का जायजा लिया। इस दौरान नितिन गडकरी ने कहा कि इसके बनने के बाद दिल्ली मुंबई के बीच की दूरी कम हो जाएगी, साथ ही दिल्ली में प्रदूषण की समस्या से भी निजात मिलेगी। करीब 1380 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे को 2023 तक शुरू कर दिया जाएगा। दिल्ली से गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकियों को ब्रिज और रेल की पटरी उड़ाने के ट्रेनिंग दी गई थी। भीड़भाड़ वाली जगह पर बम ब्लास्ट की योजना तैयार की जा रही थी। खबर यह भी है कि आतंकी ओसामा का पिता दुबई से आईएसआई के संपर्क में था। त्योहारों पर देश को दहलाने की साजिश थी। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। विराट ने एक पोस्ट शेयर करते हुए ट्वीट किया कि T20 विश्व कप के बाद वो कप्तानी छोड़ देंगे। विराट ने लिखा, मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी के इस सफर में मेरा सपोर्ट किया। अयोध्या में राम मंदिर की नींव का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया है। राम चबूतरे को ऊंचा करने का काम अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा। खबर है कि दिसंबर 2023 तक रामलला विराजमान हो जाएंगे। लखनऊ में भारी बारिश से बुरा हाल हो गया है। कई सड़कों पर भारी जल जमाव और उसकी वजह से ट्रैफिक व्यवस्था भी चरमरा गई है। हालात ऐसे हो गए हैं कि लखनऊ के जिलाधिकारी को लोगों से बिना काम के घरों से बाहर भी ना निकलने की अपील करनी पड़ी। ओडिशा में भी भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। पिछले 48 घंटों से लगातार हो रही बारिश से अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है। राहत बचाव के लिए 7 टीमें तैनात की गई हैं। मयूरभंज में भारी बारिश ने भीषण तबाही मचाई है। चारधाम यात्रा पर लगी रोक हटा दी गई है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा को सशर्त मंजूरी दी है। कोर्ट ने कहा, चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं को अपनी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट और दोनों वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी होगा। मौत की अफवाह के बीच मुल्ला बरादर का नया वीडियो सामने आया है। अफगानिस्तान के न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में मुल्ला बरादर बोलता हुआ दिखाई दे रहा है और कह रहा है कि मैं जिंदा हूं। हालांकि अखुंदजादा की अब भी कोई खबर नहीं है। दिल्ली के पौष इलाके मौर्या एन्क्लेव में लूट की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। एक बड़े व्यापारी की पत्नी को बाथरूम में बंधक बनाकर 2 करोड़ रुपए की लूटपाट की गई। जिस वक्त लूटपाट हुई, महिला घर में अकेली थी। पुलिस ने घर के नौकर और उसके साथियों को इसके बाद गुत्थी सुलझाते हुए गिरफ्तार कर लिया।
और यूपी के इटावा में लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। बस दिल्ली से गोंडा जा रही थी। सड़क हादसे में बस के ड्राइवर समेत 2 लोगों की मौत हो गई और 16 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया।